प्रश्न 1/2। 5y + 2 = 3y + 8। ये इस तरह से एक समीकरण बना हुआ है। इसको हल करके y का मान निकालना है। अब y दिया गया है, y का मान निकालेंगे और उत्तर की जांच करेंगे। अब यहाँ पर बायां पक्ष है और ये दायां। बाएं पक्ष में ये 5y बीजीय पद है। इसमें 5 अचर राशि है और y चर राशि है। 2 अचर राशि है। दाएं पक्ष में 3y + 8 है। 3y, यहाँ 3 गुणे y है। अब ये 3 अचर राशि है और y चर राशि। ये 8 है, ये अचर राशि। यानी ये जो संख्याएं हैं, गिनती है, ये अचर राशि है। और जो भी अक्षर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, ए से लेकर जेड तक में कोई भी हो, वो चर राशि होगी। तो इनको हल करने के लिए गिनतियों को बराबर के दूसरी तरफ दाएं पक्ष में राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा और ये जो चर राशि है, अल्फाबेट है, अक्षर हैं, इनको बराबर के बाईं ओर लिखेंगे इस तरफ। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5y है, इधर 3y। तो हम इसको एक तरफ कर लेंगे बाएं पक्ष में। तो ये 5y जैसे है प्लस का वैसे ही लिखा। अब ये 3y यहाँ प्लस का, ये पूरा एक पद है, पूरा प्लस में है। अब बराबर के दूसरी तरफ लेकर आ रहे हैं, राइट हैंड से इसे लेफ्ट हैंड में लेकर आ रहे हैं सिर्फ एक पद। तो ये यहाँ प्लस का है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस का 3y बराबर कर लिया। अब यहाँ पहले से बराबर के इधर राइट हैंड साइड में 8 पहले ही से है, इधर लिख लिया। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का ये जो 2 है, ये प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ यहाँ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, जो प्लस में होता है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो चिन्ह बदलकर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ 5y में से 3y घटा देना है। तो 5y में से 3y घटाएंगे, बचेगा 2y। 5 में से 3 के बचे 2y। ये प्लस का है, ये माइनस है, प्लस वाला ज्यादा बड़ा है, इसमें से इसको घटाया माइनस वाले को, तो ये प्लस में से ये प्लस का 2 बचा। अब इसी तरह से 8 - 2। अब 8 में से 2 को घटा देंगे, बचेगा 6। ये प्लस का है, प्लस का मान बचा। अब यहाँ 2y = 6 हो गया। अब 2 गुणे y है, यहाँ ये इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको गुणा समझेंगे कि 2 गुणे y है। तो अब यहाँ 2 गुणे में है, इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा y = 6/2। इस तरह से ये 6/2 बन गया। अब 2 से 6 में भाग दे देंगे, 3 बार भाग चला जाएगा, y का मान आएगा 3। 2 से 6 में भाग दिया, 2 × 6, आंसर आया 3। तो y का मान यहाँ आया 3। अब इसके उत्तर की जांच के लिए ये समीकरण लिख के y का मान इसमें रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करेंगे, इसके समीकरण लिखेंगे 5y + 2 = 3y + 8। अब इस समीकरण में y की जगह पर इसका मान जो निकाला है 3 रख दिया जाएगा। y = 3 आया था तो यहाँ y की जगह पर 3 रख देंगे और हल करेंगे। यहाँ 5y है, यानी 5 गुणे y, तो 5 गुणे y की जगह पर इसका मान रखेंगे 3 + 2 बराबर। दूसरे पक्ष में दाएं साइड में ये भी यही काम करना है, y का मान रख देना है। ये 3y है, यानी 3 गुणे y, तो 3 गुणे y का मान 3 रख देंगे और ये +8। अब इनको अपने ही पक्ष में हल करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में।
बायां पक्ष दायां पक्ष, बाएं पक्ष का मान जो कुछ है इधर बाएं पक्ष में, उसको बाएं पक्ष में हल करना है, दाएं पक्ष में जो कुछ लिखा हुआ है उसे दाएं पक्ष में हल करना है। इधर उधर इसमें नहीं भेजा जाता। उत्तर की जांच में जो जिस पक्ष में लिखा होता है जितना उतना ही हल कर। अब यहाँ पर ये 5 × 3 है, तो 5 का गुणा 3 में हो गया, तो 5 के यहाँ 15 और ये प्लस 2। यहाँ 3 × 3 प्लस 8 है, 3 का गुणा 3 में पहले करेंगे, 3 के यहाँ 9 प्लस 8। ये जो हल करने का तरीका है, गुणा है और प्लस है या घटाना है, तो उसको बॉडमास के हिसाब से हल किया जाता है। यानी सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना और आखिर में घटाना करते हैं। उसी नियम से इसको हल किया जाता है। यहाँ पे इन दोनों में गुणा और जोड़ना में गुणा पहले हल किया जाएगा, फिर बाद में जोड़ा जाएगा। अब ये गुणा करने के बाद इतना आ गया, 15 + 2 हो गया, ये 9 + 8 हो गया। 15 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17, और 9 और 8 इधर जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 17। तो 17 = 17। जितना लेफ्ट हैंड साइड का मान है उतना ही राइट हैंड साइड का। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये उत्तर सही है। y = 3 जो मान निकाला बिल्कुल सही है।